दरभंगारे कांग्रेस आरजेडी मंचरू कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का उपस्थित जो भली भारत वर्षर मातृजाति को अपमानित निंदित एवं व्यथित करागला तार प्रतिवाद रे मु आपनों पाखे ये कथा ओडिशार लोक मानंकु भी गभीर आघात लगी। ओडिशार बा भारत वर्षर आमे देश को माँ बोली भावु आमे सेइतपई भारत को भारत माता बोली कहू। गोटे राजनैतिक असूया भाव रखिबा देशर प्रधानमंत्री को विरोधी दलर नेता मानकर गाली देवा अलगा कथा, किंतु गोटे मंचरे एभली अभद्रचित भाषा अशालीन भाषा कहवा जहाँकि अन्य कहीं अटर कले उच्चारण कले ताकू लज्जा लगिबो लज्जा बोध हम। दरभंगारे कांग्रेस आरजेडी मंचरू कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी तेणु यह है मोटामोटी आमर स्थिति जोटा नदी गुड़ाक जहाँ स्थिति से कहली गत काली जमी आप कहले वर्षा भी होती विभिन्न जगह वर्षा होती आम पाखापाखि 16टा ब्लॉक हेडक्वार्टर्स रे 50 mm रु ऊर्ध्व वर्षा रेकर्ड होती किंतु आमर से अनुसार जलस्तर रे जो वृद्धि से वृद्धिटा मिनिमम रही कौन प्रकार बन्या परिस्थितिर नहीं बन्या परिस्थिति नहीं आप जदि देखिए तार जो डिटेल्सटा देखिए ताले आमर ब्राह्मणी रे जेनापुर रे 3.5 मीटर तले प्रवाहित होची 3.49 मीटर तले प्रवाहित होची जलस्तर बर्तमान जोटा अच्छी विपद संकेत ठारू बैतरणी रे 0.47 मीटर तले प्रवाहित होची विपद संकेत ठारू बुढ़ाबलंगे 4.03 मीटर तले प्रवाहित होची सुवर्णरेखा 4.54 मीटर तले प्रवाहित होची विपद संकेत ठारू एवं ऋषिकुल्या वंशधार से तले प्रवाहित होची। अब कई आमर जलभंडार जदि स्थिति देखा गतकाली ठारू आपन को जो मुझे कही तापर आम एलोसन करी 6टा गेट हीराकुदर बर्तमान खोला अच्छी एवं रेंगाली डैम्र गोटे फाटक खोला अच्छी तो सी मोटामोटी है सी माने स्थिति बाबद आज जो वर्षा अलर्ट आम तो वर्षा अलर्ट तो रही आईएमडी तक इश्यू करती सेटा आमे तो इश्यू करूँ से रही बैतरणी लोअर ब्राह्मणी आउ लोअर महानदी एते वर्षा 26 रु 37 सेंटीमीटर 26 रु 37 mm देखा वर्षा सेटा जहाँ जब वर्षा रूपांतरित हम माने यहाँ तो पूर्वानुमानटा जब वर्षा रूपांतरित हम तापर आम आमर आकलन करके आपको कहबू। देखो सांगे सांगे वर्षा है फल गतकाली बालेश्वर में से होता आपण भी कही लगाण वर्षा है सेटा टिके रहिबो टेम्पररी तापर सेटा धीरे धीरे चली एबे जो सर हेवी रेनफॉल प्रेडिक्शन करा जोची सेंती सर जो एरिया रे बेसी हेवी रेनफॉल कंडीशन हबो सेंती वाटर लॉगिंग सिचुएशन हे पारे की जदि बहुत अधिक वेरी हेवी रेनफॉल हेले सब जगह सेटा सामूहिक भाव में आमर हुए माने वाटर लॉगिंग प्रॉब्लमटा हुए एवं गतकाली जी आम हेवी आम फोरकास्ट था से अनुसार वर्षा से अनुसार वर्षा है अदरवाइज आमर आज जलस्तर से अनुसार बढ़ी था सेमती आखुआपदे जलस्तर बर्तमान मु कहली 0.49 मीटर तले प्रवाहित होची विपद संकेत ठारू 0.47 मीटर तार वर्तमान लेवल अच्छी 17.86 मीटर से आमर
वार्निंग लेवल होची 17.83 मीटर ताମାନେ जस्ट सेटा सतर्क संकेतर जस्ट ऊपर सेटा प्रभावित होची एवं सेठी हमर विपद संकेत होची 18.33 आमर जहाँ मॉडल रन रे बाहरी सेटा होची आमर जीव मैक्सिमम 18.12 मीटर पर्यंत जीव संध्या 6टा रु 8टा भितर जोटा कि आपण विपद संकेत ठारू आमर सेटा प्राय 0.2 मीटर तले रहिबो एटा पूर्वानुमान तेणु या हला मोटा शक्ति अच्छी तेणु सरकार पूरी प्रजा पूरी जो व्यवस्था अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छी तार नाक पड़ो खाली मंदिर देखले हेनी जहाँ किसी भी असुविधा हो खाली मंदिर परिचालन सब किसी हम संभव नुहे जहाँ भाव समस्त सहयोग बिना समस्ते जिते निजे भावी करने को पड़ो ताहले से योगदान दे निजे निजे से जो कन्विक्शन हम निजे जानवे कि यहाँ दरकार पड़ो जहाँ भी योगदान हम जहाँ भी साक्रिफाइस भी करने पड़ो ये नहीं कि आम आम जिनसा धरी रखा सेमती धरी रखिले किसी जिन हुए सर अन्य मंदिर तुलना आमर दान अर्थ कम अन्य मंदिर देखिले आम दान अर्थ बढ़ी पार ना कारण आमर से दान ही गोटे आसेट्स आ कि ना देखा कि भाई अच्छी तार बर्तमान बजेट तो हो तथापि तो आम आय आ व्यय कौन यहाँ जानवा दरकार अच्छे कि जिनस व्यय हो आम आयर स्रोत कौन कौटू आय हो पार दान रु अन्य जिनस कि जिनस आम कर भी चर्चा कर बारंबार गोटे दर्शन व्यवस्था को देखिए ये जो प्रसंग आया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जो 100 साल की ऊपर थी और उनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं था लेकिन माँ है ना और किसी माँ को अगर अपमान कीजिएगा तो उसको शायद भगवान भी माफ नहीं कर सकता है क्योंकि माँ है जननी हर की माँ है जननी और जननी को कोई अपमान करता है तो वो कभी भी भगवान उसे माफ नहीं कर सकता है इसलिए उसमें निश्चित रूप से इनको तो सजा मिलेगा ही लेकिन कल बिहार देखिएगा स्वतः बंद रहेगा हम 12 बजे तक स्वतः कोई नहीं सबको अपनी माँ का अपमान फील हुआ है कोई भी माँ हो हर आदमी को अपनी माँ को अपमान जो है वो फील हुआ है और ये जो राहुल गांधी और ये जो तेजस्वी यादव हैं जो पप्पू और अप्पू जिसको सप्पू हम कहते हैं ये दोनों का जो है वो उनको क्या पता है कि माँ का दर्द क्या होता है क्योंकि सोने के चम्मच लेके आए हैं तो उनको क्या पता है कि उनकी माँ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ तो अपना काम करके साधारण महिला और उस तरह से वो अपना बर्तन चौका करके अपने बच्चों को बाल बच्चों को पढ़ाई हैं उस मुकाम तक पहुंचाई हैं और ये झूठे नैरेटिव और झूठी बातों करके जो करता है तो ईश्वर के सामने देर है अंधेर नहीं है और इन्होंने जिस तरह से तांडव किया है बिहार में बिहार की महिला क्या पूरी बिहार की जनता पूरे देश आक्रोश में है और बिहार की जनता तो इनको जो सबक सिखाएगी वो शायद इनको कभी पता नहीं होगा कि वो सबक क्या होगा। प्रधानमंत्री भी भावुक दिखे अपने स्पीच निश्चित रूप से क्यों नहीं भावुक दिखेंगे जिनकी माता ने इतना कष्ट करके किया है सब लोग रोया हम लोग भी रोए हमारी भी माँ है कोई भी माँ का नाम आते ही माँ हमारी हो जाती है तो माँ हमारी है और माँ को इस तरह से कोई गाली दे तो ये अच्छी बात है क्या देखिए ये संस्कार की बात है उसका संस्कार क्या है उसके डीएनए में क्या है उनके माँ का पता है क्या उनके पिताजी उनके दादाजी उनके नाना जी का क्या पता है इधर जो है वो सोने के चम्मच वाले हैं तो इनको क्या माँ का दर्द का पता होगा एक महिला को भगाते हुए उनको देरी ही नहीं लगा तो दूसरे को क्या कर सकते हैं उनके परिवार के लोग इसलिए उसमें हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं माँ है और माँ का दर्द जो है वो सारी हमारी महिला
जो है वो निकालेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको सबक मिलेगा। और कल स्वतः पूरे बिहार में भी आग्रह करती हूं कि अपने पूरे बिहार वासियों से कि कल जो है 12 बजे तक हमारा जो है बिहार बंद रहेगा। प्रधानमंत्री भी भावुक होते हुए दिखे, उन्होंने कहा। देखिए, एक चीज समझिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों के साथ जुड़ाव है, एक कह सकते हैं कि सेवक के रूप में काम किया है, देश में माता बहनों का सम्मान जितना बढ़ाने का काम किया, इज्जत योजना के माध्यम से जिस प्रकार से शौचालय का निर्माण हो, उज्ज्वला योजना हो, आज एक प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब चीजों में उन्होंने महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान दिया, कहीं न कहीं आज पूरे देश में महिलाओं का एक स्पष्ट रुख है कि वो देश के प्रधानमंत्री को अपना सेवक, अपना भाई, अपना बंधु मानते हैं। और कहीं न कहीं उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से अपमानित करने का काम से पूरे देश में आक्रोश है। और उसी के कारण आज प्रधानमंत्री जी जब अपनी बातें रख रहे थे तो वो भी आहत दिखे। और हम सभी बिहार के लोग शर्मिंदा हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार की उस भूमि से जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, बिहार का एक एक बेटा अपने आप को मर्माहत मानता है। और निश्चित रूप से बिहार की मां और बिहार के बेटे सब मिलकर हम लोग नरेंद्र मोदी के इस अपमान का बदला लेंगे। केंद्रीय प्रधानमंत्री भी भावुक होते हुए दिखे, उन्होंने कहा। देखिए, एक चीज समझिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों के साथ जुड़ाव है, एक कह सकते हैं कि सेवक के रूप में काम किया है, देश में माता बहनों का सम्मान जितना बढ़ाने का काम किया, इज्जत योजना के माध्यम से जिस प्रकार से शौचालय का निर्माण हो, उज्ज्वला योजना हो, आज एक प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब चीजों में उन्होंने महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान दिया, कहीं न कहीं आज पूरे देश में महिलाओं का एक स्पष्ट रुख है कि वो देश के प्रधानमंत्री को अपना सेवक, अपना भाई, अपना बंधु मानते हैं। और कहीं न कहीं उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से अपमानित करने का काम से पूरे देश में आक्रोश है। और उसी के कारण आज प्रधानमंत्री जी जब अपनी बातें रख रहे थे तो वो भी आहत दिखे। और हम सभी बिहार के लोग शर्मिंदा हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार की उस भूमि से जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, बिहार का एक एक बेटा अपने आप को मर्माहत मानता है। और निश्चित रूप से बिहार की मां और बिहार के बेटे सब मिलकर हम लोग नरेंद्र मोदी के इस अपमान का बदला लेंगे। केंद्रीय प्रधानमंत्री भी भावुक होते हुए दिखे, उन्होंने कहा। देखिए, एक चीज समझिए, जिस किंबा बाहर अनवश्यक भाषार व्यवहार करने उचित नुह, क्या भाषार व्यवहार करने उचित नुह। जो संसद भीतर अशालीन भाषार व्यवहार कर नारा देशर संविधान को तल संसद में या बाहर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि मर्यादित भाषा का प्रयोग हो। अगर अदालत में आप अमर्यादित भाषा प्रयोग नहीं कर सकते, जहाँ कानून की व्याख्या होती है, तो संसद में जहाँ कानून बनता है वहाँ इस तरह से गिरे हुए अमर्यादित, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करके नारे लगाए जाएं, तो इस पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम लोकतंत्र को की गरिमा को गिराना चाहते हैं, हम लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। इस पर सबको गौर करने की जरूरत। तो खासतौर से जो असल अधिकार है वो देश की जनता के पास है। मैं तो उनसे कहता हूं कि आप इसको गौर करिए कि क्या हम इसकी इजाजत दे सकते हैं और क्या इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर नहीं हो जाए। इस पर मैंने अगर आपने गौर से सुना होता जो मैंने कहा है, तो आप तो वहां जाके मैंने वही कहा है। संसद में या बाहर हमारी सबकी
देखिए, एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भारी सिर फुटौल होना है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब ये बैठक करके क्या करेंगे? जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब ये एनडीए डूबती नैया है, इस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये चाहे लाख बैठक करें, जनता के दिलों से एनडीए उतर गई है और जनता ने जो धोखा खाया है, जो जनता को ठगा गया है, उसका बदला लेने के लिए बिहार की जनता एनडीए से तैयार है और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मांग को शब्द कहा गया, उसको लेकर भी कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में और भावुक होते हुए दिखे कांग्रेस और आरजेडी पर भी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां हो या किसी की भी मां हो, सबका सम्मान होना चाहिए। सबकी मां पूजनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां इस दुनिया में नहीं है। हम उनके प्रति अगर कोई उनके लिए अपशब्द कहता है, गाली गलौज करता है, उसे फांसी पर लटकाना चाहिए, इसके हम समर्थक हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी मां हमारे लिए भी पूजनीय है, लेकिन सियासत में मां को मत घसीटिए लाइए। अब ये फेक प्रोपगंडा जो बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा है, भाई जब कांग्रेस और आरजेडी का वो है ही नहीं, अब वो मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी गए ही नहीं, तो फिर और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये भावनाओं को भड़का करके वोट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। जब दूसरे की मां को गालियां दी जाती है, जब श्री राहुल गांधी जी की मां को कांग्रेस की विधवा और क्या क्या नहीं कहा गया, श्री तेजस्वी यादव जी के मां पिता को गालियां दी जाती है, उस समय नैतिकता और मर्यादा भूल जाती है भाजपा। देखिए, बीजेपी दरअसल वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा, जन समर्थन मिला, उससे घबराई हुई, बौखलाई हुई है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को ढाल बनाकर बिहार में सत्ता पाना चाहती है। हमारी माताएं बहनें बिहार की जागरूक हैं, जानती हैं कि किसका कहां पर निगाह है, कहां पर निशाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी अगर किसी ने भी इस तरह का भाषा का मर्यादा तोड़ा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भाषाई मर्यादा का पाठ दूसरे को पढ़ाने से पहले अपने ऊपर भी उतारना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। कल बिहार बंद है, बीजेपी और एनडीए के तमाम नेताओं ने आह्वान किया बिहार बंद का, इस तरीके से प्रधानमंत्री की माता जी को बोला। अब बिहार बंद का कोई मतलब नहीं है, ये सब तो इसी तरह से करेंगे, असली मुद्दे से ध्यान भटकाएंगे। भाई, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से बिहार और देश गूंज रहा है। अब बीजेपी ये सब जो नाटक नौटंकी कर रही है, प्रोपगंडा खड़ा कर रही है, अरे भाई, आपकी सरकार है, जिसने ये किया उसको फांसी दीजिए ना, प्रमाणित कीजिए ना ये कांग्रेस आरजेडी का है। आप दूसरे की मां देखिए, इंडी गठबंधन के मंच से वोटर अधिकार यात्रा में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह का अभद्र और भद्दी गाली का उपयोग किया गया है, ये राजनीतिक सूचिता के एकदम हटकर है। और आज तक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी को ये एहसास नहीं हुआ कि मां तो मां होती है। मां के बारे में अभद्र और गंदी गाली बकना या बोलना शायद किसी भी परिस्थिति में ये उचित नहीं है। और आज तक एहसास नहीं किए उस स्वर्गवासी माता जी जो 100 वर्ष की उम्र में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में भद्दी गाली बका गया।
और आप उसको आरोप प्रत्यारोप और व्यंग में सोशल मीडिया में चाहते हैं कि हम खेल लें, बिहार की जनता और इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और इसलिए हम लोगों ने कल बिहार सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक और लोगों को स्वेच्छा से बिहार बंद का आह्वान किया है। देखिए, माँ तो माँ होती है, मदर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड, भगवान का दूसरा रूप माँ होती है। और मैंने पहले भी कहा कि ये किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है कि माँ को गंदी भद्दी गाली बका जाए। और इसलिए मैं भावुक हो गया कि माँ का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट जब नहीं है तो उस माँ के लिए कोई भद्दी गाली बकता हो जो माँ 9 महीने तक पेट में पाल के बच्चा को बड़ा करती है, दुनिया के सुख दुख में अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है। उस माँ की क्या गलती थी जिसको कि इस तरह का गंदी और भद्दी गाली बकने का काम किया गया? इसलिए मैं भावुक हो गया था। देखिए, इंडी गठबंधन के मंच से वोटर अधिकार यात्रा में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह का अभद्र और भद्दी गाली का उपयोग किया गया है, ये राजनीतिक सूचिता के एकदम हटकर है। और आज तक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी भाजपा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारा देशर और विश्वर प्रिय नेता और मां प्रति एभली अकालीन मंतव्य निश्चित भाव में निंदनीय अत्यंत दुखदायक से कहते कांग्रेस और राज्य की क्षमा मांगा बदल में राजनीति कर बड़ा दुर्भाग्य है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनकी मां के बारे में अपशब्द भाषा का प्रयोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इशारे पर उनके मंच से होता है और कांग्रेस गूंगी और बहरी और लंगड़ी दिखाई पाती है। इस देश के अंदर हम मां दुर्गा को आराधना करते हैं, मां सरस्वती की आराधना करते हैं, मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। महिलाओं के प्रति इतना सम्मान है इस देश के अंदर, और जिस प्रकार से इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया वह दुखदाई है, पीड़ादायक है और उनको क्षमा मांगना चाहिए था, लेकिन क्षमा मांगने के बजाय वो राजनीति कर रहे हैं। आने वाला समय बिहार की जनता, एक एक जनता इस भाषा का जो उपयोग किया है, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, उसका जवाब अपने ईवीएम मशीन के माध्यम से देने का काम करेगी। बड़ा दुर्भाग्य है। दुनिया के सर्वाधिक भाजपा नेता बुरा नरसिंह गौड़ कहते कि के कविता को पार्टी निलंबित करने पार्टी अंतरणीय मामला बयान भ्रष्टाचार प्रमाणित हो बीआरएस सरकार समय अनेक भ्रष्टाचार। Regarding the suspension of the Kavita, I must say it is their internal party affair. And regarding her allegations about corruption in the party, proves to the point that the vast corruption has occurred during the TRS regime. Since the Kaleshwaram project has been handed over to the CBI, that too after the 20 months delay, it is like after destroying all the evidence, Revant Reddy ji Sarkar has very cleverly taken a decision to hand over to CBI. There is a saying in Hindi, लाठी नहीं टूटे सांप नहीं मरे जैसे. So, but however, more than the previous party corruption, the Congress party also is rampantly corrupt. Congress stands for corruption, casteism, communalism. Congress works with the retail corruption from the small level to the highest level.
It is so unfortunate. Real estate is very down in the Telangana because of the corruption of the Congress government. And sooner or later, once BJP comes to the power in Telangana, BJP is going to probe all the corrupt deals, including the land irregularities, illegal collection of the per square feet R tax by the Congress government, and all other corrupt activities by the every MLA and minister of the Congress party, so that for once the Telangana people will see how much these people have amassed wealth from the Telangana. And we urge the Revant Reddy ji, what happened to ORR scam? What happened to other scams? What happened to the land regularization scam? What happened to zone conversion scam? What happened to conversion scams? Why are you not taking action about the contractors, mega contractors, who are the main culprits in the entire episodes? Why are you not looking at the damage to the Medigada pump houses? Why are you not looking at the collapse of the SLBC tunnel corruption? So you cannot be selective. You cannot be selective in the action on the corruption. It should be wholesale action. And from the BJP, we are not going to leave anybody to escape the বর্তমান সময়ে দেশ এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্পূর্ণ ভারতের সমৃদ্ধি কভারেজর বেঙ্গলি খবর জারি হইব।